जय कुंज बिहारी। जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ जय गिरवरधारी। गोपी जन वल्लभ जय गिरवरधारी। यशोदा नंदन ब्रज जन रंजना। यशोदा नंदन ब्रज जन रंजना। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी। सब लोग बोलिए। जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो बोलो हरि बोलो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम लक्ष्मण हनुमान, सीताराम लक्ष्मण हनुमान, सीताराम लक्ष्मण हनुमान, सीताराम लक्ष्मण हनुमान, ओ सीताराम लक्ष्मण हनुमान, सीताराम लक्ष्मण हनुमान। जय प्रभुपदा 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 शील प्रभुपदा, हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल। निताय गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। जय ओम विश्वपाद परमहंस परिवर्तकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद डिवाइन ग्रेस अभय शरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। गंगा माई की जय, यमुना माई की जय, वृंदा देवी तुलसी महारानी की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री श्री रामनवमी महामहोत्सव की जय, मायापुर नवदीप धाम की जय, ब्रजमंडल वृंदावन धाम की जय, अयोध्या धाम की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। ऑल ग्लोरीज टू द assembled devotees, हरे कृष्ण। ऑल ग्लोरीज टू द assembled devotees, हरे कृष्ण। ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड गौरंग। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। ये जो श्लोक यहाँ लिखा गया है ये भक्ति रसामृत सिंधु से है और श्लोक को आधार बनाते हुए आज हम कथा करेंगे। ये श्लोक चैतन्य चरितामृत में भी आता है, जहाँ चैतन्य महाप्रभु श्रील रूप गोस्वामी को शिक्षा दे रहे हैं प्रयाग में, और भक्ति रसामृत सिंधु में तो आता ही है। ये पहले सर्ग के पहले अध्याय के 11वां श्लोक है भक्ति रसामृत सिंधु का, जो आज इस श्वेत पट पर लिखा हुआ है। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यावृतम् आनुकूलेन कृष्णानो शीलनम भक्तिरोत्तमा। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम् आनुकूलेन कृष्णानो शीलनम भक्तिरोत्तमा। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम् आनुकूल्येन कृष्णानु शीलनम भक्तिरोत्तमा।
माताएं, माताएं, अन्य अभिलाषिता शून्यम। भगवान कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त अन्य किसी भी इच्छा से रहित अथवा भौतिक कामनाओं के बिना, जैसे मांसाहार, अवैध संबंध, जुए के लिए, ज्ञान, अद्वैत मायावादियों का दर्शन ज्ञान, कर्म, सकाम कर्मों से आदि, वैराग्य के कृत्रिम अभ्यास से, योग के यांत्रिक अभ्यास से, सांख्य दर्शन के अध्ययन से आदि, अनावृतम न ढका हुआ, अनुकूलेन अनुकूल, कृष्ण अनुशीलनम, कृष्ण की सेवा का विकास, भक्ति ही उत्तमा, प्रथम श्रेणी की भक्ति। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। जब प्रथम श्रेणी की भक्ति विकसित होती है तब मनुष्य को समस्त भौतिक इच्छाओं, अद्वैत दर्शन से प्राप्त ज्ञान तथा सकाम कर्म से रहित हो जाना चाहिए। भक्त को कृष्ण की इच्छा अनुसार अनुकूल भाव से उनकी निरंतर सेवा करनी चाहिए। तात्पर्य सुनिए श्रील प्रभुपाद के द्वारा। यह श्लोक श्रील रूप गोस्वामी कृत भक्ति रसामृत सिंधु 1:11 में भी पाया जाता है। भगवद गीता 9:34 तथा 18:65 में से हम जानते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की इच्छा है कि हम सदैव उनका चिंतन करें। मन मना भव मद भक्त, तो हर व्यक्ति को उनका भक्त बनना चाहिए, किसी देवता का नहीं। हर व्यक्ति को मंदिर में अर्चन के साथ उनकी भक्ति में लग जाना चाहिए। मन मना भव मद भक्तो मध्याजी मां नमस्कुरु, हर व्यक्ति को सर्वदा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रणाम करना चाहिए। ये भगवान की इच्छाएं हैं। अतएव जो उनकी इच्छाओं को अनुकूल भाव से पूरा करता है वही वास्तव में शुद्ध भक्त है। कृष्ण चाहते हैं कि हर व्यक्ति उनकी शरण में आए, और भक्ति का अर्थ है इस उपदेश का सारे विश्व में प्रचार करना। भगवद गीता 18वें अध्याय के 69 में श्लोक में भगवान स्पष्ट कहते हैं, न तस्मात् मनुष्येषु कश्चिन में प्रिय कृतमः। जो सबके लाभ के लिए भगवद गीता के उपदेश का प्रचार करता है वह भगवान कृष्ण को सबसे अधिक प्रिय है। भगवान ने भगवद गीता का प्रवचन इसलिए किया जिससे मानव समाज सभी हृदयों दृष्टियों से, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, दार्शनिक तथा धार्मिक दृष्टियों से भली भांति व्यवस्थित हो सके। मानव समाज का सुधार कृष्ण भावनामृत आंदोलन द्वारा किसी भी दृष्टि से किया जा सकता है। जो भी व्यक्ति ब्रह्मांड के समस्त बद्ध जीवों के लाभ हेतु कृष्ण भावनामृत के इस दर्शन का प्रसार करता है वह पूर्ण रूप में शुद्ध भक्त है। इसकी कसौटी यह है कि भक्त को यह जानना चाहिए कि कृष्ण उससे क्या चाहते हैं। ये समझ कृष्ण के प्रामाणिक प्रतिनिधि स्वरूप गुरु के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। श्रील रूप गोस्वामी का उपदेश है, आदौ गुरुवाश्रयम। जो सचमुच भगवान की भक्तिमय सेवा करना चाहता है उसे कृष्ण से प्रारंभ होने वाली गुरु परंपरा से आध्यात्मिक गुरु की शरण लेनी चाहिए। एवं परंपरा प्राप्तम हिमम राज ऋषियो विदुहु। गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत प्रामाणिक गुरु को स्वीकार किए बिना मनुष्य भक्ति का असली प्रयोजन नहीं जान पाता। मनुष्य को प्रामाणिक गुरु की शरण स्वीकार करनी होगी और उनके निर्देशन में चलना होगा। शुद्ध भक्त का पहला कार्य है कि वह अपने गुरु को तुष्ट करे, जिसका एकमात्र कार्य कृष्ण भावनामृत का प्रसार करना है। यस्य प्रसादाद भगवत प्रसादः। यदि गुरु को तुष्ट कर लिया जाए तो कृष्ण स्वतः तुष्ट हो जाते हैं। यदि यही भक्ति की सफलता है
अनुकूलेन शब्द का यही अर्थ है, भगवान की अनुकूल भक्ति। शुद्ध भक्त के लिए भगवान की सेवा के अतिरिक्त और कोई योजना नहीं होती। उसे भौतिक कार्यों से सफलता पाने में कोई रुचि नहीं होती। उसे केवल भक्ति की प्रकृति में सफलता चाहिए। भक्त के लिए अन्य किसी की या देवता की पूजा संभव नहीं हो सकती। शुद्ध भक्त इस तरह की छद्म भक्ति में अपने आप को नहीं लगाता। वह तो एकमात्र कृष्ण को तुष्ट करने में रुचि लेता है। यदि कोई कृष्ण की तुष्टि के लिए जीवित रहता है तो इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि वह किस आश्रय में स्थित है। उसका एकमात्र कार्य कृष्ण को तुष्ट करना होना चाहिए। कृष्ण भावनामृत आंदोलन के कार्यों में ये विधि पूरी तरह से प्रकट है। यह सिद्ध करके दिखला दिया गया है कि सारा विश्व भक्ति को सफलतापूर्वक स्वीकार कर सकता है। बस मनुष्य को केवल कृष्ण के प्रतिनिधि के आदेशों का पालन करना होगा। हरे कृष्ण। तो बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा आज हम लोग करने वाले हैं। ये श्लोक है आधार आज के हमारे इस प्रवचन का, और ये श्लोक है आधार संपूर्ण शास्त्रों का। श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता, चैतन्य चरितामृत का यही आशय है, यही उद्देश्य है। इसलिए इसको परिभाषा सूत्र कहते हैं। भक्ति रसायन सिंधु ग्रंथ का ये परिभाषा सूत्र है, यानी कि पूरे शास्त्रों का निचोड़ जो है इस श्लोक में पाया गया है। तो आज का ये महत्वपूर्ण विषय है। तो हम चलते हैं अयोध्या की ओर, जहां पर भगवान श्री राम वनवास उन्होंने ले लिया था लगभग 14 वर्षों के लिए, माता कैकेयी के अनुरोध से। और महाराज दशरथ ने मौन रहकर सम्मति का लक्षण प्रकट किया था। और दशरथ महाराज के इस प्रकार के मौन रहने से भगवान श्री राम समझ गए कि उनकी सम्मति भी है, अब उनकी आज्ञा है, मुझे वन जाना होगा। सीता जी भी साथ में गई, लक्ष्मण जी भी साथ में गए, तो ये सब चले गए। ऐसे में उस समय भरत जी और शत्रुघ्न जी अपने मामा के यहाँ गए हुए थे। यहां जो इस प्रसंग में हम बताना चाह रहे हैं, भरत जी का जो प्रेम है भगवान श्री राम का, किस तरह का प्रेम था उनका। और ये प्रसंग से हम लोग बहुत सीखेंगे, बहुत कुछ शिक्षाएं हमें मिलेंगी। भगवान राम की कथा में, इस राम कथा में प्रत्येक कदम में मर्यादा का पालन हुआ है। प्रत्येक कदम में संस्कृति है, वैल्यूज हैं, नैतिकता है सीखने के लिए। इसलिए भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। उनकी लीला मर्यादा से परिपूर्ण है। वो ही नहीं, अयोध्यावासी भी, उनके परिकर भी, उनके पार्षद भी, ये सब मर्यादा से परिपूर्ण है। तो भरत जी और शत्रुघ्न ये मामा के घर गए हुए थे, और जब वापस आए तो उन्होंने राज्य भवन में जैसे ही प्रवेश किया, उन्होंने देखा चारों तरफ सन्नाटा सा छाया हुआ है। ऐसा लग रहा था कि जब कोई स्त्री मर जाती है, पति के मरने पर, स्त्री नहीं, पति मर जाता है किसी स्त्री का, अब पति मर जाता है तो वो स्त्री क्या करती है, सारे आभूषण उतार देती है, अकाल पड़ जाता है पूरे परिवार में। ऐसा प्रतीत हो रहा था भरत जी को कि इस पूरे राजभवन में हो क्या रहा है, सब लोग शांत क्यों हैं। जब भी कोई अयोध्यावासी बाहर जाता था और अयोध्यावासी वापस आता था, और विशेष रूप से जब भरत जी वापस आए हैं मामा के घर से वापस, तो अयोध्यावासी प्रसन्न होते थे, खुश होते थे कि भरत जी वापस आ गए, आनंद से भर जाते थे। लेकिन आज क्या, अयोध्यावासी सब निराश हैं, सब दुखी लग रहे हैं, और घर में भी सब दुखी हैं। और वहां पे आते ही सबसे पहले भरत जी जो है कैकेयी के भवन में पहुंचे, कैकेयी के कमरे में पहुंचे, और कैकेयी, माता कैकेयी के पास जब पहुंचे तो स्तब्ध हो गए सुनकर कि भगवान राम ने वन की तरफ प्रस्थान कर चुके हैं। सीता जी भी चले गए हैं, लक्ष्मण जी भी चले गए हैं। और जैसे ही भरत जी ने सुना कि कैकेयी ने ये अनुरोध रखा था
और दशरथ जी ने मौन रहकर जो है सम्मति प्रस्तुत की थी। इसलिए भरत जी ने जैसे ही सुना ये कैकेयी के वजह से हुआ है, कैकेयी के कारण हुआ है, तो उन्होंने तत्काल ही क्या किया, अपना संबंध जो है कैकेयी से तोड़ लिया। हृदय से संबंध का विच्छेद हो गया, त्याग दिया उन्होंने कैकेयी को। और उनका व्यवहार, उनकी बातचीत, उनके शब्द वो कठोरता से परिपूर्ण थे। और भरत जी के लिए, उनके हृदय में कैकेयी के लिए वो सम्मान नहीं रहा। वो केवल उनको देखते थे राजमाता के रूप में बस। कहा इनकी वजह से हुआ है ये सब, ये माता कैकेयी की वजह से हुआ है कि राम जो है वन में चले गए हैं। और इस तरह से जो है उन्होंने त्याग दिया, कैकेयी को त्याग दिया। तो भरत जी के ऊपर काफी जिम्मेदारी आ गई थी। भरत जी जो है उन्होंने सभा बुलाई और अयोध्या वासियों को भी एकत्रित किया, विशेष रूप से माता कौशल्या को और वशिष्ठ मुनि जो उनके गुरु थे उनको भी एकत्रित किया, क्योंकि अगले दिन महाराज जनक के साथ सभा होगी। जनक महाराज फैसला करेंगे। भरत जी चाहते हैं कि राम वापस आए और जनक महाराज को जो है ये अधिकार प्राप्त है कि वो फैसला करेंगे कि विचार ठीक है कि नहीं। क्योंकि महाराज दशरथ की सम्मति थी, माता कैकेयी के कहने पर राम जो है वन गए हैं। अब उनको वापस अगर बुलाना है तो ये फैसला तो करना पड़ेगा इसके लिए। तो इसके लिए भरत जी जो है वो चिंता में पड़ गए, उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। उन्होंने माता कौशल्या के पास गए। माता कौशल्या के पास गए, उन्होंने कहा हे माते, राम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, आपको बड़ा विरह हो रहा होगा राम से। मेरी प्रार्थना है आप राम को वापस बुला लीजिए, मैं यही चाहता हूं। तो कौशल्या माता कहती हैं कि आपकी बात जो है वो धर्म के अनुकूल है। आप देखिएगा रामायण में बार बार धर्म की बात की जा रही है, नैतिकता की बात की जाती है, संस्कृति की चर्चा हो रही है। हर कदम में हर पहलू में जो है मर्यादा की चर्चा है। इस रामायण में विशेषता है ये। और यहां पर वही माता कौशल्या कह रही है कि भरत, आप जो सोच रहे हैं वो धर्म के अनुकूल है बिल्कुल, लेकिन याद रहे कि आपके जो अग्रज हैं राम हैं, वो भी तो मर्यादा के अनुकूल, धर्म के अनुकूल कार्य कर रहे हैं। वो अपने पिता का आज्ञा का पालन कर रहे हैं, पिता की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। और आप दोनों ही अपने अपनी जगह पे ठीक है। आप जो सोच रहे हो भरत वो सही है, और राम ने जो किया है वो भी सही है। वो जो सोच रहा है वो भी सही है। मैं अगर जाके उसको बोलूंगी भी कि वापस आ जाओ, तो तुम्हें क्या लगता है वो वापस आएंगे? वो वापस नहीं आएंगे, वो वापस नहीं आएंगे, वो अपना फैसला नहीं बदलेंगे। राम अपना फैसला नहीं बदलेंगे। कौशल्या, माता कौशल्या बोल रही हैं। तो निराश हो गए भरत जी बहुत। भरत जी फिर चिंता में पड़ गए, अब क्या करूं मैं, समझ में नहीं आ रहा है। माता कौशल्या ने मना कर दिया है, वशिष्ठ मुनि के पास जाए, अपने गुरुदेव के पास जाए। गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। वशिष्ठ मुनि अगर बोलेंगे राम को कि वापस आ जाओ, तो वापस आना ही पड़ेगा उनको। तो वशिष्ठ मुनि के पास जाके अनुरोध करते हैं कि आप कहेंगे तो राम वापस आ जाएंगे। तो वशिष्ठ मुनि कहते हैं, भरत आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन एक बात कहूं, राम वापस नहीं आएंगे। लेकिन एक बात मैं कह सकता हूं, अगर आप वन जाने के लिए तैयार हो जाएं तो मैं राम को वापस ले आऊंगा। भरत जी कहते हैं ठीक है, डन, हम तैयार हैं, हम वन जाने के लिए तैयार हैं। वन का सारा कष्ट हम लोग सह लेंगे, लेकिन मैं राम को देखना चाहता हूं अयोध्या के राजा के रूप में। ये सिंहासन, राज सिंहासन राम के लिए है, मेरे लिए नहीं है। उनको ही केवल अधिकार है, तो मैं जाने के लिए तैयार हूं। तो वशिष्ठ जी ने कहा ठीक है, मैं कोशिश करता हूं। राम के पास गए वशिष्ठ जी, राम ने इनकार कर दिया। भगवान स्वतंत्र है। चैतन्य महाप्रभु की लीला में भी हम ये देखते हैं,
जब चैतन्य महाप्रभु का अनुरोध कर रहे हैं, पीछे बताया था मुगल लीला ने अपने प्रवचन में कि सब जो है गौर पार्षद अनुरोध कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु को कि आप माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, छोटा हरिदास को माफ कर दीजिए। तो परमानंद पुरी को बुलाया गया, जो कि उनके गुरु तुल्य थे, श्रीपाद ईश्वरपुरी के गुरु भाई। परमानंद पुरी ने भी कहा कि माफ कर दो आप छोटा हरिदास को, गलती हो गई है इससे। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे यहां से जाना पड़ेगा। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मुझे यहां से जाना पड़ेगा। तब परमानंदपुरी ने क्या बोला कि आप परम स्वतंत्र हैं महाप्रभु, आपके ऊपर कोई अधिकार नहीं जमा जा सकता, आप परम स्वतंत्र हैं। तो भक्त के भाव में है, यहां भगवान श्री राम मर्यादा की लीला कर रहे हैं, नर लीला कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जहां जरूरत पड़ती है वहां अपना ऐश्वर्य प्रकट करते हैं, अपनी भगवत्ता का प्रस्तुत करते हैं। तो वशिष्ठ जी के कहने पर भी उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये संभव नहीं। तो भरत जी जो है फिर से चिंतित हो गए, भरत जी फिर से निराश हो गए। अब वो माता सुनैना के पास गए। माता सुनैना जनक महाराज की अर्धांगिनी, उनकी धर्म पत्नी सुनैना देवी के पास गई। वो कहते हैं कि माता, आपको अपनी बेटी की चिंता नहीं है, सीता जी की? सीता जी जंगल में गई हैं, जंगल की तरफ चले गए हैं। उनका शरीर बड़ा कोमल है, इतनी तपस्या वो कर पाएंगी कि जंगल में आप जानते हैं कि कितने कंकड़ पत्थर होते हैं, रास्ता बड़ा खराब होता है, कांटे होते हैं, वो कैसे सहन कर पाएंगी सीता जी? आप उनको बुलाइए ना वापस। तो सुनैना समझ गई कि वास्तव में सीता ही नहीं, भरत जी राम को भी वापस चाहते हैं, लक्ष्मण जी को भी वापस चाहते हैं, और विशेष रूप से उनका प्रेम राम से है, उनको वापस चाहते हैं वो। क्योंकि राम आ जाएंगे तो लक्ष्मण जी भी आ जाएंगे, सीता जी भी आ जाएंगे, अकेले तो नहीं आएंगे वो। तो राम का आना जरूरी है, और राम नहीं आएंगे तो दोनों नहीं आएंगे, लक्ष्मण जी भी नहीं आएंगे, सीता जी भी नहीं आएंगे। तो राम को वापस लाना जरूरी है। तो सुनैना जी कहा कि आप जो कह रहे हो भरत बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन जानते हो मेरे जो पति है ना, बहुत स्ट्रिक्ट है, धर्म के नियमों का बहुत कड़की से पालन करते हैं। वो दोनों तरफ देखेंगे, दोनों तरफ को अच्छी तरह परखेंगे। वो जानते हैं कि आप इस धर्म के अनुकूल चल रहे हैं, धर्म के नियमों का पालन कर रहे हैं, और ये भी जानते हैं कि राम भी जो है धर्म के नियमों का पालन कर रहे हैं। वो दोनों तरफ देखेंगे, वो एक तरफ का फैसला नहीं करेंगे, वो पक्षपात नहीं करेंगे। वो मुक्त आत्मा है जनक महाराज, मुक्त आत्माओं के ऊपर हम अपना प्रभाव नहीं डाल सकते हैं, मुक्त आत्मा को कभी इन्फ्लुएंस नहीं किया जा सकता है, लोक विचार के द्वारा, संगति के द्वारा उनके ऊपर प्रभाव नहीं डलता है। वो इनकी संगति की वजह से, इनके कहने से शायद गुरुदेव ने कर दिया है, ये भी मूर्खता है इस प्रकार का विचार रखना। गुरुदेव ने उनसे बात सुन ली है, उनके कहने पर गुरुदेव ने कहा था, वास्तव में गुरुदेव की इच्छा नहीं थी। तो ऐसे कहने से हम ये साबित करते हैं कि गुरुदेव भी हमारी तरफ बद्ध अवस्था में। और यहां जनक महाराज जी के लिए सुनैना जी क्या कह रही हैं कि वो मुक्त पुरुष है, उनके पर प्रभाव नहीं डाल सकते आप। मैं प्रार्थना कर सकती हूं, वो नहीं मानेंगे। जनक महाराज बहुत कड़क है, और इस तरह से सुनैना जी अपने बात प्रस्तुत की कि फैसला तो उन्हीं को ही करना है। अब अगले दिन सभा होने वाली है, जनक महाराज जो है बैठेंगे, सभा के मध्य में बैठेंगे, आसन स्वीकार करेंगे, वो फैसला करेंगे। और अगले दिन सभा जब बुलाई गई तो जनक महाराज पीछे बैठे, और भरत जी भी आए थे। एक तरफ भरत जी बैठे थे अयोध्या वासियों के साथ, और एक तरफ भगवान श्री राम बैठे थे सीता जी के साथ, लक्ष्मण जी के साथ, वो बैठे थे। जनक महाराज बिल्कुल बीच में बैठे थे। और सबसे पहले जनक महाराज ने पूछा भरत जी से, आपका क्या प्रस्ताव है, आप क्या चाहते हैं बताइए पहले। तो भरत जी ने कहा कि मैं तो केवल ये चाहता हूं कि राम वापस आ जाए, बस वो राज सिंहासन स्वीकार करें। मैं पदाधिकारी नहीं हूं, मैं इस सिंहासन में नहीं बैठ सकता, मैं तो चाहता हूं कि राम वापस आ जाए। दशरथ जी ने कहा था, दशरथ जी के कहने पर ऐसा कहते हैं कि दशरथ महाराज ने सम्मति थी उनकी, लेकिन ये एक विशेष परिस्थिति में उनको अपनी सहमति प्रस्तुत करनी पड़ी।
हृदय से नहीं चाहते थे वो कि राम वन जाए। माता कैकेयी भी उसमें उन्होंने जो है भाग लिया। माता कैकेयी का तो विशेष योगदान है, उनके कहने पर ही सब कुछ हुआ है ऐसा। लेकिन वो ही नहीं है फैसला करने वाली। कैकेयी जो है वो फैसला करने वाली नहीं है सिर्फ। और राम का वन जाने का क्या उद्देश्य है? वन जाने का कोई विशेष कार्य तो है नहीं वहां पे, तो वन क्यों जाया जाए? वन जाने की आवश्यकता क्या है राम को? तो मैं तो यही चाहता हूं कि मैं राजा नहीं बनूंगा, पहले बता देता हूं। मैं राज सिंहासन में नहीं बैठूंगा। भरत जी को पद से कोई आसक्ति नहीं थी, वो राजा नहीं बनना चाहते थे। और विशेष रूप से जब राम है, राम को राज सिंहासन दिया जाए, उनको ये पद दिया जाए, मेरी यही इच्छा है बस। तो महाराज जनक जो है वो चुप हो गए। उन्होंने राम से कहा कि आपका क्या विचार है बताइए। भगवान भी बैठे, राम भी बैठे वहां पे, आपका क्या विचार है राम, आप बताइए। उन्होंने कहा, राम ने कहा कि मेरे पिता की सहमति थी। मेरे पिता चुप रहे थे जब माता कैकेयी ने कहा था। उन्होंने जब ये अनुरोध किया था, उन्होंने वरदान मांगा था, उसमें से ये वरदान था एक कि मुझे वन भेज देना चाहिए। और माता कैकेयी के कहने पर महाराज दशरथ जो है वो मौन रहे थे। मौन रहने का मतलब है मौनम सम्मति लक्षणम। मौन रहने का मतलब है कि उनकी सम्मति थी इसमें, वो तैयार थे इस बात के लिए। और अब समस्या क्या है? समस्या यह है कि माता कैकेयी तो है यहां पर, और माता कैकेयी अगर आप चाहती हैं कि आप वापस आ जाएं राम, अब उन्होंने अगर अपना विचार बदल लिया है कैकेयी ने, लेकिन दशरथ महाराज कहां हैं? वो तो हमें छोड़ के चले गए। दो लोगों की आवश्यकता पड़ेगी इसके लिए, फैसला करने के लिए। माता कैकेयी को भी होना पड़ेगा और महाराज दशरथ को भी होना पड़ेगा, लेकिन महाराज दशरथ तो है ही नहीं यहां पे, तो ये कैसे फैसला हो पाएगा बताइए आप। मेरा ये विचार है, राम ने ये कहा। तो महाराज जनक जो है सोच पड़ गए, उन्होंने आंखें बंद कर ली। विचार तो करना पड़ेगा ना, फैसला तो करना पड़ेगा। फैसला उनके हाथ में है, गलत फैसला नहीं दे सकते हैं। आजकल की तरह नहीं है कोर्ट में जो जज बैठे हैं तो कुछ भी फैसला दे दें। ये सब न्यायाधीश है, धर्म के अधिकारी हैं जनक महाराज, 12 महाजनों में से एक है। इसलिए उनका फैसला जो है बहुत महत्वपूर्ण फैसला है पूरे मानव समाज के लिए, भविष्य के लिए, कि जनक महाराज ने यह फैसला किया था। आने वाली पीढ़ी, आने वाले भक्त जो है जनक महाराज के इस फैसले के ऊपर टिके हुए हैं, आधारित है, निर्भर है। जनक महाराज का फैसला जो है भविष्य में इसके ऊपर विचार किया जाएगा। क्या बोला था जनक महाराज ने? बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है जनक महाराज ने, ध्यान से सुनिएगा। तो जनक महाराज सोच में पड़ गए। उन्होंने अपने गुरुदेव शंकर जी, महादेव उनके गुरु थे शंकर जी। वैसे तो जनक महाराज एक ज्ञानी भक्त हैं, ऐश्वर्य का ज्ञान, ज्ञान का मतलब है भगवत ऐश्वर्य का ज्ञान था जनक महाराज को। वो जानते थे अगर राम वन में भी जाएंगे तो उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, क्योंकि वो भगवान है, नर लीला कर रहे हैं भगवान। ये जनक महाराज इसी तरह से जानते थे। और जहां तक भरत की बात है, जनक महाराज ने कहा, जहां तक भरत की बात है, इनका प्रेम जो है राम के लिए एक सागर जैसा गहरा है, डीप 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 लाइक ओशन। सागर जैसा गहरा इनका प्रेम राम के लिए। और जहां तक राम की बात है, जहां तक राम की बात है, वो अपने नियम में अटल हैं। धर्म के नियमों का पालन करने में उनकी तुलना एक पहाड़ से की जा सकती है, पर्वत से की जा सकती है, वो हिलेंगे नहीं। अब ये विशेष बात समझने की है। तो इस तरह से, लेकिन क्या किया जाए, ऐसा प्रतीत हो रहा है भरत जी का इतना प्रेम है, तो भरत जी की जीत हुई। भरत जी का जो प्रेम है राम के लिए, उसके आगे सब कुछ समाप्त हो गया है। तो भरत जी की जीत हुई, भरत जी की विजय हुई।
तो सब लोग बड़े खुश हो गए, अगर राम वापस आ जाएंगे अब, तो भरत जी की जीत हो गई है। भरत जी की जीत होने का मतलब क्या है कि राम अब वापस आएंगे। तो सब लोग बड़े खुश हो गए, अयोध्यावासी सब लोग खुश होने लगे, चेहरे सबके खिल गए। लेकिन जनक महाराज अभी भी बड़े गंभीर थे। उन्होंने कहा भरत जी का प्रेम निश्चित रूप से बहुत ही गहरा है, सागर जैसा गहरा है, सागर जैसा गहरा है। और उस गहरे सागर में राम की जो मर्यादा है, उनका जो अटल विश्वास है धर्म के नियमों का पालन करने में, वो पहाड़ जैसा है। लेकिन इस प्रेम के सागर में वो पहाड़ भी जो है डूब जाएगा। इस प्रेम के सागर में, भरत जी के प्रेम के सागर में, ये राम का जो पर्वत है वो डूब जाएगा। लेकिन इसमें एक समस्या है, डूब तो जाएगा लेकिन उसे हाथ से हिलेगा नहीं, एक ही जगह पे रहेगा। वो ऐसे आ जाएगा नीचे, लेकिन अपने शान से हिलेगा नहीं। इसलिए बड़ा मुश्किल है। ये विचार करने वाली बात है कि क्या किया जाए। अब भरत जी का प्रेम जो है वो सागर के समान है, और राम जी का जो उनका नियमों का पालन करना है, धर्म अधिकारी है, धर्म के नियमों का पालन करने वाले राम, वो पहाड़ जैसे हैं, पर्वत जैसे हैं। उस सागर में जो है वो डूब तो जाएंगे, प्रेम के सागर पर डूब तो जाएंगे, लेकिन वहां से उनको हिला नहीं सकते। उस पर्वत को, पर्वत वहीं रहेगा, हिलेगा नहीं, दाएं बाएं नहीं जाएगा। तो ये है, अब क्या किया जाए। तो भरत जी जो है सोच में पड़ गए। तो भरत जी सोचने लग गए। तो कहने का मतलब ये है, भरत जी को इस पर विचार करना पड़ेगा। इसने बोला ये जनक महाराज ने। आगे बात बताएं। अब ये जो बात बता रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये आज के श्लोक पे आधारित है कि प्रेम का सिद्धांत क्या है, ये समझना होगा हमें। प्रेम है क्या? कितनी भी बाधाएं आ गई, कितनी भी बाधाएं अगर आए, तब भी जो है प्रेम रुकता नहीं है। सवे पुंसाम क्या है, परो धर्मो यथो भक्ति अधोक्षजे अयुत की अप्रतिहता यह आत्मा सुप्रसिद्धति। रुकावट नहीं हो सकती है, प्रेम में कोई रुकावट नहीं होती है, प्रेम में कोई हेतु नहीं होता है, कोई कंडीशन नहीं होता है, कोई बाधा नहीं होती है, कोई अड़चन नहीं आती है। प्रेम की धारा बहती रहती है, प्रेम की धारा बहती रहती है। प्रेम को रोका नहीं जा सकता है। प्रेम जो है किसी कानून के ऊपर निर्भर नहीं है, किसी नियम के ऊपर निर्भर नहीं है। जहां प्रेम होता है वहां कोई नियम नहीं होता है। हम भी बोलते हैं जहां प्रेम होता है वहां कोई अपराध नहीं लगता है, और जहां प्रेम नहीं होता है वहां अपराध निश्चित रूप से लगता है। तो जब तक प्रेम नहीं अब विकसित कर लेते, तब तक हमें वैदिक भक्ति के सारे नियमों का पालन करना होगा। यहां तो प्रेम है, भरत जी का प्रेम है। अब आपसे प्रश्न है भरत, एक पूछ रहा हूं आपसे प्रश्न। प्रेम का जो है सिद्धांत क्या है? उसका सिद्धांत यह है कि जिससे आप प्रेम कर रहे हैं उसकी इच्छा के अनुसार आपको कार्य करना होगा। प्रेमी जो चाहता है अगर आप वो करते हैं तो वो है वास्तव में प्रेम। ये काम की तरह नहीं है। इस भौतिक जगत में काम होता है, काम क्या है? अपनी इंद्रियों की इच्छा पूरी करना। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कृष्ण की इंद्रियों की इच्छा पूरी करना वो प्रेम है। इसलिए कृष्ण प्रेम को उसकी तुलना सोने से की गई है और काम की तुलना जो है धातु से की गई है। तो कृष्ण की प्रसन्नता क्या है? कृष्ण क्या चाहते हैं? कृष्ण की इच्छा क्या है? राम की इच्छा क्या है? क्या ये जानते हैं भरत? राम की इच्छा क्या है बताइए। तो इस तरह से जो प्रेमी है, प्रेम करने वाला व्यक्ति है, वो प्रेमी के ऊपर अपनी इच्छाएं व्यक्त नहीं करता है। वो तो यही जानना चाहता है कि उस प्रेमी की इच्छा क्या है। आज यही बोलते हैं गुरु वंदना जब हम गाते हैं, श्री गुरु चरणे रति यही से उत्तम गति। नहीं, गुरु मुखा पद्मा वाक्या चिते ते कोरिया एक किया आरो न कोरिया मने आशा। ये प्रेम है, ये है प्रेम। यानी कि जब तक हम इस स्तर पर नहीं आ जाते हैं तब तक हमें क्या है, भगवत प्रेम प्राप्त नहीं होगा। शुद्ध भक्ति का लक्षण यह है। अगर कोई शुद्ध भक्ति के स्तर पर आ गया है, अगर सोचता है कोई भक्त के कि मैं बहुत उन्नत हूं,
तो उसको प्रमाणित करना होगा, उसको साबित करना होगा कि वो वही कार्य करता है जो कृष्ण की इच्छा है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात बताई। श्रील रूप गोस्वामी बता रहे हैं, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल कृष्णानुशीलन भक्ति उत्तमा। अनुकूल क्या है कृष्ण भक्ति के लिए? फेवरेबल क्या है? अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जनम। ये शरणागति का लक्षण है। शरणागत होना पड़ेगा। अगर आप जिससे प्रेम करते हैं उनके चरणों में शरणागत होना पड़ेगा, उनकी इच्छा अनुसार कार्य करना होगा। करिष्ये वचनम तवा, यह है प्रेम। अर्जुन ने कहा, अब आप जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूं। यह है भगवत गीता अध्ययन करने का परिणाम। अर्जुन ने यह तो ना कहा कि मैं जा रहा हूं हस्तिनापुर वापस, रिकॉर्डिंग कर लिया है मैंने, वहीं जाके प्रवचन सुनूंगा। बहुत अच्छा लगा आपका आज प्रवचन, युद्ध नहीं करूंगा, लेकिन मेरा फैसला अटल है, वही करूंगा जो मैं चाहता हूं, मैं तो अपने मन की करूंगा। भरत जी को बता रहे हैं बात। ऐसा तो नहीं है भरत, जनक महाराज कह रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। आपको यह लग रहा है अगर राम को नहीं ला पाया मैं, अगर राम को लाने में मैं सफल नहीं हुआ तो प्रजा क्या सोचेगी, अयोध्यावासी क्या सोचेंगे, मेरी यश मेरी कीर्ति पर धब्बा तो नहीं लग जाएगा? क्या ये है प्रेम आपका राम के लिए? ऐसा तो नहीं सोच रहे आप भरत, ऐसा तो नहीं सोच रहे हो अगर मैं राम को नहीं लाया वापस, वन से वापस अयोध्या नहीं लाया तो अयोध्यावासी क्या सोचेंगे? और ये अयोध्यावासी मेरे बारे में गलत सोचेंगे, मेरी यश मेरी कीर्ति के ऊपर धब्बा लग जाएगा। ऐसा तो नहीं सोच रहे आप? जनक महाराज कहते हैं भरत जी को कि आप ऐसा विचार तो नहीं कर रहे हैं कहीं मन में? तो इसलिए यानी कि ये सोचना कि राम को क्या प्रिय है, राम क्या चाहते हैं, उनकी इच्छा क्या है, यह है प्रेम का सिद्धांत। अनुकूल कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा, यह है मतलब उत्तमा भक्ति। तो इस उत्तमा भक्ति के स्तर पर जब तक नहीं आएंगे, भक्ति शुद्ध भक्ति प्रारंभ नहीं होती। और इस श्लोक के अगले श्लोक में भी यही बात बताई गई है। ये श्लोक जो है संस्कृत में है, इसका अगला श्लोक वही श्लोक बंगाली में बोला है। अन्य वांछा अन्य पूजा छाड़ी ज्ञान कर्म अनुकूले सर्वेंद्रिय कृष्णानुशीलनम। शुद्ध भक्त को कृष्ण की सेवा करने के अतिरिक्त अन्य कोई कामना नहीं करनी चाहिए। उसे ना तो देवताओं की ना ही सांसारिक व्यक्तियों की पूजा करनी चाहिए। उसे कृष्ण भावना अमृत में से रहित किसी कृत्रिम ज्ञान का अनुशीलन नहीं करना चाहिए और कृष्ण भावना भावित कार्यों के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य में नहीं लगना चाहिए। उसे अपनी सारी विशुद्ध इंद्रियां भगवान की सेवा में लगानी चाहिए। कृष्ण भावना अमृत कार्यों को अनुकूल रीति से संपन्न करने की यही विधि है। श्रील प्रभुपाद जब अमेरिका जाने लगे या उनके जाने से पहले, प्रभुपाद जी ने कई बार अपने गुरु भाइयों के पास गए मदद मांगने के लिए। उन्होंने कहा कि देखिए आप विदेश कहां जा रहे हैं, हमारे साथ आइए, हमारे साथ आके आप सेवा करिए। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी को पूरा विश्वास था कि उनके गुरु महाराज की आज्ञा है, पाश्चात्य जगत में प्रचार करना है, वहां निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। प्रभुपाद जी के पास कुछ था नहीं, प्रभुपाद में जाने के लिए भी कुछ था नहीं, लेकिन उनका अटूट विश्वास था अपने गुरुदेव पे। उनकी इच्छा है, गुरुदेव की इच्छा है, वही मेरी इच्छा है, ये सोच के श्रील प्रभुपाद जी अमेरिका गए। तो ये है शुद्ध भक्ति, ये उनकी श्रद्धा है, ये उनका विश्वास है श्रील प्रभुपाद जी का। इसलिए आज पूरे संसार भर में प्रभुपाद जी की पूजा हो रही है। क्यों? अन्य अविनाशिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। इसलिए परिणाम मिले ना मिले, सेवा के द्वारा फल मिलना जरूरी है, क्योंकि फल अर्पित करना है कृष्ण को हमें। इसका मतलब ये कि हम लोग फल के लिए प्रयास ना करें, क्योंकि फल हम कृष्ण को दे रहे हैं, अपने लिए नहीं रखने हैं। तो फल के लिए निश्चित रूप से प्रयास करना है, लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि फल ना भी मिले। जैसे कृष्ण बलराम जब वो वन में गए और वो पत्नियां गई और पत्नियों के पास गए, ब्राह्मण के पास गए, उनके मित्रों को भेजा, जाओ कुछ खाने के लिए ले आओ, जाके मांग के ले आओ उनसे, यज्ञ हो रहा है, कुछ मिल जाएगा प्रसाद। तो यज्ञ हो रहा था, अभी यज्ञ हुआ नहीं था, तो प्रसाद तो बाद में होगा। तो ब्राह्मणों ने मना कर दिया था। और बाद में फिर
कृष्ण बलराम ने कहा कि जाओ आप उनकी पत्नियों से पूछो। तो पत्नियों के पास जब गए तो क्या हुआ, सब छोड़ छाड़ के जो है तुरंत ही जो है वो खाने पीने का सामान जो है वो लेकर आ गए कृष्ण बलराम के लिए। और कोई एजेंडा नहीं था उनका, ब्राह्मण की पत्नियों का कोई भी और एजेंडा नहीं था। उनका केवल एजेंडा ये था कि कृष्ण बलराम को हमें प्रसन्न करना है। अन्य अभिलाषिता शून्यम। ये ब्रजवासियों में देखेंगे, ब्रज का प्रेम यही है ब्रज में प्रेम, यही है गोपी भाव, यही है सब कुछ, यही है अनुकूल कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम। लेकिन जब तक हम इस स्तर पर नहीं आ जाते हैं तो कोई स्तर ही नहीं है हमारा, तब तक मिश्रित अवस्था में हम लोग, ज्ञान मिश्रित, कर्म मिश्रित। तो शुद्ध भक्ति के स्तर पे आने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है, देहात्मक बुद्धि से ऊपर उठना पड़ता है। जब तक देहात्मक बुद्धि में रहेंगे तब तक हम शुद्ध भक्ति के स्तर पर नहीं आ सकते, संभव ही नहीं है। और यहां पे यही बात बताई जा रही है। और भरत जी जो है उनके पार्षद है, यानी कि विशुद्ध तत्व है। भरत जी यहां एक भक्त के रूप में भगवान राम से विशेष प्रेम प्रकट कर रहे हैं। विशुद्ध तत्वों के बीच में भी आपस में संबंध होता है, ये हमें भूलना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि वो अलग अलग जगह पे खड़े हुए हैं और पूजा स्वीकार कर रहे हैं केवल हमारी, उनके आपस में भी जो है उनके प्रेम होता है। महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के बीच में प्रेम है, नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य के बीच में प्रेम है, महाप्रभु और अद्वैत आचार्य के बीच में प्रेम है। विशुद्ध तत्वों के बीच में भी संबंध है, बड़ा गहरा संबंध है। तो यहां पर 4 विशुद्ध तत्व हैं एक साथ, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न नहीं, तो ये सब है। तो संकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, चतुर्भुज यहां पे है और एक दूसरे से प्रेम व्यक्त कर रहे हैं। भरत जी का प्रेम देखिए यहां पे। तो ये सिद्धांत है जनक महाराज ने कहा, ये सिद्धांत है, प्रेम का सिद्धांत है। सिद्धांत ये है कि भगवान राम क्या चाहते हैं इस पे विचार करो, उनकी इच्छा क्या है। तो भरत जी के पांव के नीचे से जमीन खिसक गई, कंपन सा दौड़ गया उनके शरीर में, शब्द हो गए, उनकी आवाज, कंठ बंद हो गया। ऐसा लग रहा था कि गूंगे हो गए, बहरे हो गए, कुछ देख नहीं पा रहे हैं, कुछ सुन नहीं पा रहे हैं। भरत जी एकदम सोच में पड़ गए। हृदय में उनके मन में कई तरह के विचार उठ रहे थे, कई प्रकार के विचार उठ रहे थे। लेकिन अंततः भरत महाराज ने कहा ठीक है, वास्तव में बात सही है। उनकी इच्छा तो है वन में ही जाने की, उनकी इच्छा तो वन में जाने की है। जैसे एक बार प्रभुपाद जी ने ईश्वर तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को बोला था अमेरिका में कि उस समय ट्रैवलिंग संकीर्तन पार्टी था और अमेरिका में बहुत सफल था और सक्सेसफुल, नंबर 1 था संकीर्तन में पूरे वर्ल्ड में। तमाल कृष्ण महाराज का जो ट्रैवलिंग संकीर्तन पार्टी था शिकागो में, उनके पास 4 बसें थी और लगभग 180 भक्त जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते थे तो शिकागो में, और बहुत सक्सेसफुल था। प्रभुपाद ने एक दिन बुलाया तमाल कृष्ण महाराज को। प्रभुपाद कहते हैं तमाल कृष्ण, नाउ यू मस्ट गो टू चाइना। उनको लगा कि मैं शायद गलत सुन रहा हूं। प्रभुपाद ने कहा यस यू मस्ट गो टू चाइना। और जानते क्या, उसके बाद तमाल कृष्ण महाराज कुछ बोले नहीं और अपने आप को उन्होंने कमरे में बंद कर लिया लगभग 2 दिन तक। वो सोच पड़ गए करूं क्या मैं, ट्रैवलिंग संकीर्तन सक्सेसफुल है, इतने सारे भक्त भी बन रहे हैं। शिकागो टेम्पल के ओपनिंग में तमाल कृष्ण महाराज ने प्रभुपाद जी को 108 भक्त दिए थे, फुल टाइम डिवोटीज, हर तरीके से सफल थे वो, वेल ऑर्गेनाइज, बहुत बढ़िया उनका चल रहा था संकीर्तन। लेकिन प्रभुपाद ने कहा यू मस्ट गो टू चाइना। ये है परीक्षा, ये है टेस्ट। जब आपका सक्सेस हो रहा होता है उस समय आपको अगर गुरुदेव बोलते जाओ झुमरी तलिया में जाके प्रचार करो जहां कोई नहीं है, तो वहां पे वैराग का पता चलता है कि कितना वैराग है हमारे हृदय में। तो ये शुद्ध भक्ति का लक्षण, शुद्ध भक्ति की परीक्षा होती है। शुद्ध भक्ति के सर पे लाने के लिए हमारी परीक्षा लेते हैं भगवान, दोनों ही अवस्था में, सफलता में भी और असफलता में भी शुद्ध भक्ति की परीक्षा होती है। तो यहां शुद्ध भक्ति की परीक्षा हो रही है, भरत जी की परीक्षा ले रहा है। जनक महाराज ने जब ये बात बोली तो भरत जी के हृदय में कंपन सी दौड़ गई, शरीर उनका कांपने लगा, विचार करने लगे कि क्या करूं मैं, क्या सोचूं, क्या बोलूं मैं। तो भरत जी कहने लगे कि ठीक है, जैसा राम चाहते हैं वैसा ही होगा।
और उसी समय राम भी वहीं खड़े थे। तो राम कहते हैं, भरत तुम चाहते हो ना कि मैं ये राजपद स्वीकार करूं, राज सिंहासन में बैठूं, मैं अयोध्या का राजा बनूं? ठीक है, मैं अयोध्या का राजा बनने के लिए तैयार हूं, मैं राज सिंहासन स्वीकार करता हूं, मैं हूं अयोध्या नरेश। राजा की बात सुनोगे कि नहीं? राजा की बात सुनोगे कि नहीं? तो मुझे जाने दो वन में, मुझे जंगल जाने दो, मुझे जाने दो वन में। और दूसरी बात यह है, आप तो ये सिंहासन स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, तो मेरी इच्छा है कि आप मेरे प्रतिनिधि बन के इस राज्य को चलाएं। क्या बात बोली है भगवान ने। देखिए, जहां पे भरत जी ने विचार कर लिया, ठीक है जैसा राम चाहेंगे वैसा ही होगा, तो जैसे ही भरत जी ने अपने आप को एडजस्ट किया, उसी समय भगवान ने भी अपने आप को एडजस्ट किया। ये यथामा प्रपद्यते ताम सदैव भजामि हम, ये है बात। शुद्ध भक्ति जो है वो भक्ति ही प्रकट नहीं कर रहा है, भगवान भी जो है वही भाव प्रकट कर रहे हैं। तो भरत जी का जब प्रेम देखा, भरत जी ने जब देखा कि भरत जी ने एडजस्ट कर लिया है, भरत जी ने स्वीकार कर लिया, ठीक है कि आप जाइए वन में, ठीक है भगवान राम जैसे चाहते हैं वैसा हो, तो भगवान ने भी जो है, राम ने भी उसी समय जो है, उन्होंने भी विचार किया, ठीक है भरत चाहता है तो कम से कम उसकी इच्छा भी मुझे पूरी करनी चाहिए। ठीक है, भरत चाहता है, ठीक है आप मुझे चाहते हो कि मैं राज्य स्वीकार करूं, राज सिंहासन स्वीकार करूं, मैं तैयार हूं राजा बनने के लिए, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप मेरा प्रतिनिधि बनके जो है ये अयोध्या चलाएं, ये अयोध्या का राज्य चलाएं। बहुत अच्छी बात है। भरत जी ने कहा, ठीक है आपकी जैसी इच्छा वैसा ही होगा। तो इस तरह से तो भरत जी जो है वो सोचने लगे कि अब ये बात बड़ी महत्वपूर्ण समझने के लिए कि वास्तव में कैकेयी का क्या योगदान है। कैकेयी का बहुत बड़ा योगदान है रामलीला में। श्री संप्रदाय के जो आचार्य हैं, वैष्णव आचार्यों ने, उन्होंने अपना मत प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा है कि कैकेयी जो है को देखते ही सबके हृदय में घृणा आ जाती है। कोई अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखता है, रखता है कोई? रावण कोई नहीं रखता है अपने बेटे का नाम। तो ये कैकेयी का चरित्र जो है सामान्य रूप से लोगों को अच्छा नहीं लगता है। बात सही है कि नहीं? माता कौशल्या की प्रशंसा होती है, लेकिन कैकेयी की प्रशंसा नहीं होती। लेकिन श्री संप्रदाय के वैष्णव आचार्यों ने कैकेयी की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा, कैकेयी ने अगर ये अनुरोध नहीं किया होता महाराज दशरथ को, तो राम और सीता को वन में अकेले जाने का मौका कैसे मिलता? क्योंकि यहां राम जब अयोध्या में है तो वो राजा के रूप में भी है, प्रजा को भी संबोधित करना है, और उनके लिए जो है राजे का कार्यभार जो है वो सर्वोपरि है। प्रजा की रक्षा के लिए, प्रजा की श्रद्धा और विश्वास को बनाए रखने के लिए, यहां तक कि राम ने सीता जी को वन में भेज दिया, तो राजा सबसे पहले है वो, तो प्रजा के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। तो यहां पर वो बात नहीं बनती है। पति का पत्नी से जो प्रेम है, पत्नी का जो पति का प्रेम है, पति के लिए प्रेम है, एकांतिक भाग जो है वो अयोध्या में प्रकट नहीं हो रहा है पूर्ण रूप से। इसलिए वन में जाने से ये मौका मिला है राम और सीता को। तो इसमें कैकेयी का बहुत बड़ा योगदान है। और दूसरी बात है, राम ने बचपन में कैकेयी को कहा था, मेरी एक इच्छा है माता, आप इच्छा पूरी करेंगे? जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तो आप मुझे यहां से भेज दीजिएगा जंगल, मुझे वनवास चाहिए। तो देखा जाए तो कैकेयी का भी दोष नहीं है। कैकेयी का और अधिक प्रेम है भरत जी से। कैकेयी ने कहा, बोला नहीं नहीं ये संभव नहीं है, मैं तुम्हें कैसे वन में भेज सकती हूं? कैकेयी ने कहा था, बचपन में राम ने कहा था कैकेयी को कि आप मुझे वनवास दे दीजिए, मुझे वन में भेज दीजिए। कैकेयी ने मना किया था, लेकिन राम ने कहा था कैकेयी को कि आपको यह जहर पीना होगा, ये जहर आपको पीना पड़ेगा। क्यों? मेरी प्रसन्नता के लिए। मैं इस पृथ्वी में आया हूं इसलिए, लोक कल्याण के लिए, परोपकार के लिए आपको यह जहर पीना पड़ेगा। जहर पीने के लिए तैयार हुई कैकेयी। तो इस तरह से अब जो है विशेष प्रेम है उनका, कैकेयी का बड़ा विशेष प्रेम था। तो कैकेयी भी पछता रही है, अब मेरी वजह से हुआ है, मैंने क्यों ये आज्ञा दे दी। ठीक है, राम ने मुझे कहा था बचपन में वन में भेज देना, और मैंने ये बात पूछी दशरथ महाराज से,
ये अच्छा नहीं किया मैंने, ये मेरे वजह से हुआ है। बहुत पश्चाताप कर रही थी कई। उसके बाद फिर भरत जी ने कुछ मांगे की। भरत जी ने कहा राम को, मुझे आपकी पादुका चाहिए, मुझे आपका मुकुट चाहिए, मुझे आपकी पादुका चाहिए और मुझे आपका मुकुट चाहिए, और मैं चाहता हूं कि आप मेरी बात से सहमत हो, राजी हो। तो भगवान ने मुकुट उतार के दे दिया उनको, मुकुट दे दिया, अपनी पादुका दे दी। नास्तिक लोग जो है इन लीलाओं को नहीं समझ सकते हैं। नहीं, एक तो वन में जा रहे हैं और पादुका भी ले ली था भरत जी ने उनका मुकुट भी छीन लिया। वन वेश में गए थे राम, वैराग का जीवन बिताने के लिए। तो भरत जी जो है, इसलिए ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। कहने का मतलब ये है कि भरत जी तैयार हो गए राम की इच्छा पूरी करने के लिए और प्रतिनिधि बन के अयोध्या में राज्य करने के लिए तैयार हो गए। यह है श्लोक का मर्म। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरोत्तम। ये उत्तमा भक्ति है भरत जी। यानी कि उनको पता था कि अगर भगवान नहीं है तो उनकी तदीय वस्तु है। आराधनाम सर्वेशाम विश्व आराधनम परम तस्मात् परतरम देवी तदीय नाम समर्चनम। तदीय वस्तु की आराधना करना जो है वो श्रेष्ठ आराधना है, भगवान विष्णु की आराधना से भी श्रेष्ठ है। तो पादुका जो है भगवान राम की, उसकी आराधना करना बहुत श्रेष्ठ है। चरण पादुका भरत जी ने अपने सर पे रख लिया और उसके बाद फिर, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो भरत जी ने क्या किया, भरत जी जो है अयोध्या में ही प्रवेश नहीं किए, अयोध्या में गए नहीं अंदर, और अयोध्या के बाहर ही नंदी ग्राम में उन्होंने अपनी कुटिया बना ली और उन्होंने भी क्या किया, राजवेश त्याग दिया, वैराग का जीवन अपनाया। राइट, और वो भी जमीन पर लेटने लगे। पादुका लेकर बेदी में रख लिया और प्रत्येक दिन उस पादुका की पूजा करते थे, आरती करते थे, पादुका का ही भोग लगाते थे। क्या प्रेम था देखिए उनका राम के लिए। पादुका की आरती करते थे इधर भरत महाराज, और की आरती करते थे, उनको भोग लगाते थे। और ऐसे में क्या हुआ एक दिन, और वहीं पे उनके जो मंत्री थे वो सब वहीं आया करते थे उनसे विचार विमर्श के लिए। तो इस तरह से दूर रहकर, अयोध्या से दूर रहकर, राज सिंहासन को स्वीकार ना करके क्या किया भरत जी ने, क्या किया, भगवान राम की आज्ञा का पालन किया और उनके प्रतिनिधि बनकर उनकी सेवा की। माता कैकेयी वहां पहुंची। माता कैकेयी वहां जब पहुंची तो वहां पे उनके सैनिक जो भी थे उन्होंने आके बताया सेवकों ने कि महाराज माता कैकेयी आपसे मिलने के लिए आए। ठीक है, महारानी कैकेयी को आप भीतर भेज दीजिए। तो उनको पता चला, सुना उन्होंने, कैकेयी ने बाहर से सुना, ये तो माता ही नहीं बोल रहा है मुझे, महारानी कैकेयी को अंदर भेज दीजिए। तो कठोरता के शब्द उपयोग किए उन्होंने। हाँ बताइए महारानी कैकेयी क्या आज्ञा है मेरे लिए। तो कैकेयी को बहुत दुखी हुआ, बहुत रोने लगी। मैं उससे बहुत बड़ी भूल हो गई, अज्ञानता के कारण मैंने ये गलती कर दी, मुझे क्षमा कर दो भरत, क्षमा कर दो। लेकिन भरत जी भी जो है आसानी से माफ करने वाले नहीं थे। उन्हें कहा इसी के लिए आप योग्य हो, आपको कभी माफ नहीं किया जा सकता है, आपको ये कड़वाहट चखना पड़ेगा, ये कीमत आपको चुकानी पड़ेगी जो आपने किया है। भरत जी को कहते हैं, माता कैकेयी कहते हैं कि मेरी स्थिति समझो भरत, ये जो महल है तुम भी नहीं हो, पहले तो एक ही गया था राम, अब तुम भी नहीं आ रहे हो महल में, राजभवन में। वो महल मेरे लिए जो है वो ऐसा लग रहा है जैसे बिच्छुओं से भरा हुआ है। बिच्छू अगर काट लेंगे तो कैसा लगेगा आपको? ऐसा लग रहा है कि वो महल जो है बिच्छू के समान है जो मुझे डस रहा है, मैं कैसे रह सकती हूं वहां पर, मेरे ऊपर दया करो। तो भरत जी ने कहा यह संभव नहीं है। भरत जी तैयार नहीं हुए थे उनको क्षमा करने के लिए। यानी कि जैसे श्रीमद् भागवत में आता है, गुरु न शिष्यात, माता न शिष्यात, पिता न शिष्यात, स्वजनों न शिष्यात। नहीं, यानी कि अगर कोई कृष्ण भक्ति में नहीं लगाता है, आपको भव सागर से उद्धार नहीं करता है आपका, तो आप के लिए वो माता पिता नहीं है, वो आपके पति नहीं है, पति नहीं है, वो आपकी माता नहीं है।
प्रहलाद महाराज ने किसको त्यागा था? हिरण्यकशिपु को त्यागा था। बलि महाराज ने किसको त्यागा था? शुक्राचार्य को त्यागा था। विभीषण ने किसको त्यागा? रावण को त्यागा। क्यों? क्योंकि ये कृष्ण भक्ति के अनुकूल नहीं थे। अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जनम। तो प्रतिकूल व्यवहार हो गया था भरत जी का कैकेयी के लिए। तो इस तरह से ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग है भरत जी का। भरत जी का विशेष प्रेम हम देखते हैं यहां पर भगवान श्री राम के लिए। प्रेम की परीक्षा होती है और प्रेम जितना अधिक होगा उतनी परीक्षा अधिक होगी। तो इस शुद्ध भक्ति के स्तर पे आने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है हमें। और जब इस शुद्ध भक्ति के स्तर पर हम आ जाते हैं और एक ही विचार रहता है कि क्या कुछ पसंद है गुरु को, क्या पसंद है भगवान को, वो क्या चाहते हैं, मुझे सफलता मिले ना मिले, अगर वो प्रसन्न है वही मेरी सफलता है। जैसे राधा रानी क्या भाव प्रकट कर रही है, अंतलीला में आता है। अंतलीला में राधा रानी कहती हैं, अगर कृष्ण अगर खुश है, अगर किसी कारण मैं दुखी हूं और इस दुख के कारण भी, मेरे दुखी होते हुए भी अगर कृष्ण खुश है तो वही मेरे लिए सबसे बड़ा सुख है। अगर मैं खुश हूं लेकिन किसी कारणवश कृष्ण दुखी है, वो दुख जो है सबसे बड़ा दुख होगा मेरे लिए। राधा रानी ये भाव प्रकट कर रही है। चैतन्य चरितामृत में आता है, अंतलीला में आता है। तो ये भरत जी का प्रेम था, विशेष प्रेम था भगवान राम श्री राम के लिए। और इस लीला के द्वारा हम देखते हैं कि कितनी मर्यादा का पालन किया गया है। हर कदम में, आप देखते हैं हर जगह पे जो है मर्यादा का पालन किया जा रहा है, शिष्टाचार का पालन किया जा रहा है। ये हमारा कल्चर था, ये हमारे वैल्यूज से इस देश की भारतीय संस्कृति जिसको हम कहते हैं, वैदिक संस्कृति जिसको कहते हैं, ये हमारा जो है अनमोल धन था इस देश। दुर्भाग्य की बात है कि आजकल ये नहीं है। जैसे प्रभुपाद कहते हैं कि राम राज्य तो हमें चाहिए लेकिन राम नहीं चाहिए। राम का चाहिए मतलब क्या होता है कि राम ने जो शिक्षाएं दी हैं, नैतिक शिक्षाएं दी है, मर्यादा की शिक्षा दी है, वो सब क्या है कली काल के प्रभाव के कारण जो है सब कुछ खत्म होता जा रहा है, सब कुछ खत्म होता जा रहा है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने चाहा कि हम ऐसा समाज बनाए, ऐसा वैसा समाज बनाए जहां पे भगवान राम की जो शिक्षाएं हैं, भगवान कृष्ण की जो शिक्षाएं हैं, इन शिक्षाओं का पालन करके हम यहीं पे इस्कॉन के अंदर ही अयोध्या की स्थापना कर सके। यही है अयोध्या। और क्या है अयोध्या? अयोध्या का मतलब है जहां भगवान राम की शिक्षाओं का पालन किया जा रहा है। और जितने भी यहां पे भक्त हैं वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की शिक्षाओं के आगे अनुसार सेवा में रत है, वो भी मर्यादा का पालन कर रहे हैं। इसलिए इन लीलाओं से हमें सीखना चाहिए। कथा होने का मतलब है, कथा के दो भाग होते हैं। कोई भी कथा होती है उसमें एक विचार होता है लीला का विचार। लीला जैसे लीला बताई आप, और लीला के साथ उसके पीछे तत्व क्या है, सिद्धांत क्या है, वो जानना बहुत महत्वपूर्ण है। वो सिद्धांत अपने जीवन में कैसे लागू करें हम, ताकि हम भी कुछ हद तक वहां पे पहुंच सके, उस स्तर तक पहुंच सके। ये हमारा आशय होना चाहिए कथा सुनने का। कथा सुनने का आशय केवल कथा सुनना नहीं है। कथा सुनने का आशय है उसके पीछे तत्व क्या है, उसके पीछे विचार क्या है, उसके पीछे मेरे लिए क्या शिक्षा है, मैं अपने जीवन में कैसे अनुकूल कर पाऊं। यह है भगवान राम की लीला। तब हमें लीलाओं का बहुत लाभ मिलेगा, हमारा जीवन सुधर जाएगा। और ऐसा करने पर क्या होगा, हमें इन लीलाओं में प्रवेश करने का अधिकार प्राप्त होगा। हमें इन लीलाओं में प्रवेश करने का अधिकार प्राप्त होगा क्योंकि हमने इन शास्त्रों की शिक्षा को, रामायण की शिक्षा को, चैतन्य चरितामृत की शिक्षा को अपने जीवन में उतार लिया है। हमारा जीवन भी वैसे ही हो गया है, एक भागवत का जीवन। भागवत की सेवा करके, श्रीमद् भागवत की सेवा करके भागवत बनता है व्यक्ति। जैसे हमारे गुरु महाराज एक दिन कह रहे थे प्रवचन में ही, कहे बाय सर्विंग भक्ति वेदांत यू बिकम भक्ति वेदांत। भक्ति वेदांत की सेवा करने से आप भक्ति वेदांत बनते हैं। यानी शास्त्रों का मर्म हमें समझ में आता है। उस शास्त्र के मर्म जो है हमारे जीवन में उतार लेते हैं हम जीवन में उसको शामिल कर लेते हैं। वो वैल्यूज, वो प्रिंसिपल्स, वो सिद्धांत, वो नैतिकता, वो मर्यादा हमारे जीवन में जब आने लगता है तो समझ लीजिए रामायण पढ़ना जो है हमारे लिए सार्थक हो गया। ये राम कथा श्रवण करना जो है हमारे लिए सार्थक हो गया। तब वास्तव में हम लोग कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो यही सोचते हुए हम लोग विराम दे रहे हैं और यही आशा कर रहे हैं हम सब भक्त लोग इन्हीं पद शिरों पर हम चलेंगे, इन लीलाओं को सुने
और अपने जीवन में उतारेंगे। हरे कृष्ण। श्री श्री रामनवमी महामहोत्सव की, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, अयोध्या धाम की। शोभा यात्रा है, शोभा यात्रा की शोभा बढ़ेगी तब जब भक्त आएंगे। तो जो ये फेस्टिवल में सेवा नहीं कर रहे हैं, यूथ फेस्टिवल में, जो शाम को सीरी फोर्ट ऑडिटोरियम में है, जिनको अभी नहीं जाना है और बाद में जाना है, शाम को ही जाना है, तो उनसे प्रार्थना है कि वो शोभा यात्रा में जाएं, शोभा यात्रा की शोभा बढ़ाएं। ये भक्ति ही शोभा है। शोभा यात्रा क्या है? शोभा बढ़ाने वाले भक्ति नहीं है तो कौन शोभा बढ़ाएगा वहां पे, है बताइए। तो इस संकीर्तन की शोभा आप बढ़ाएंगे जब आप खुद जाएंगे वहां पर। तो शोभा यात्रा की शोभा आप सब भक्त हैं। तो पीबीटी तैयार है हमेशा की तरह। पीबीटी का विशेष धन्यवाद देना चाहते हैं। इनकी तालियां बजाइए, गड़गड़ाहट हो रही है तालियों की। हमारे पूरे भारतवर्ष में, आज पूरे भारत में, उत्तरी भारत में विशेष रूप से पीबीटी भक्तों का बहुत यश फैल गया है राधा पार्षद की कृपा से, कि जहां भी रथ यात्रा होती है वहां से फोन आता है, आपके वो पीबीटी भक्तों को जरूर भेजिएगा, कोई आए ना आए ये जरूर आने चाहिए। तो कल रथ यात्रा में भी, रथ यात्रा हुई थी, क्या हुआ था भूल गया, फरीदाबाद रथ यात्रा, वहां रथ यात्रा में बहुत सुंदर नृत्य किया। ये क्या गोपी भाव प्रभु इनके लीडर हैं, बहुत अच्छा नृत्य करते हैं, उनको देखकर सब ऐसे ही नृत्य करते हैं एक जैसे। तो लगातार नाचते 6 घंटा नाचते रहते हैं, बाप रे कमाल है, हिलते ही नहीं, डांस करते ही रहते हैं कंटिन्यूस। कहां से इतनी एनर्जी आती है पता नहीं। तो बहुत विशेष कृपा है इन भक्तों के ऊपर। मैं तो यही प्रार्थना कर रहा था, मैंने कहा एक भक्त को उस समय, एक भक्त से मैं चर्चा कर रहा था, तो मैंने कहा जगन्नाथ जी से प्रार्थना करिए कि हम पूरे जीवन भर पीबीटी में ही रहे, हम पूरे जीवन भर पीबीटी में ही रहे, क्योंकि ऐसा रहने से क्या होगा, हम हर रथ यात्रा शोभा यात्रा में आएंगे। क्योंकि पीबीटी से निकलने के बाद फिर बीबीटी में भी, पीबीटी तो अलग बात है, बीबीटी भी जाता है वो अलग बात है, लेकिन हाँ पीबीटी जो है, आप पीबीटी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो चाहते पीबीटी ही बने रहे हम सब जीवन भर, तब तो अच्छा चलेगा सब कुछ। और जहां पीबीटी से बाहर निकलता है तो फिर कुछ और कुछ हो जाता है। ठीक है, तो अच्छा है, लगे रहिए। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।